करने जा रही हैं टेस्टी एंड यमी पाई की रेसिपी। और मेरी और मामा की तरफ से आप लोगों को जुम्मा मुबारक। तो चलते हैं मामा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज जो है आयशा भी ज़िद करी थी मम्मा मुझे भी वॉइस ओवर में ले लें, तो उसे भी मैंने वॉइस ओवर में ले लिया है। और यहाँ पे जो है मैं पाए चढ़ा रही हूँ और ये तकरीबन एक पाया है और इसका वज़न है तकरीबन 1.5 किलो। और उसके साथ मैंने यहाँ पे ले ली हैं कुछ हड्डियाँ, तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने यहाँ पे हड्डियाँ ली हैं और इसे मैं चढ़ा दूँगी। तो इस वक्त बज रहे थे तकरीबन रात के 12 बज रहे थे। और अक्सर घरों में ऐसा ही होता है कि रात को जो है ना रात में ही पाए और नारी वगैरह चढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो है ना रात में पाए चढ़ा दूँगी, क्योंकि मैक्सिमम जो है पाए को गलने के लिए चाहिए होते हैं तकरीबन 8 घंटे, 7 से 8 घंटे जो उन्हें चाहिए होते हैं, जिसमें पाए जो है गलते हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने पाए एक पतीले में डाल दिए हैं और पानी में इतना डालूंगी कि हमारे जो पाए हैं उसमें अच्छे से डूब जाए, लेवल में आ जाए। तो उससे ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने, बिल्कुल ये लेवल में पानी डालना है। ये एक इसकी टिप्स समझ लें या ट्रिक है इसकी, जिससे पानी ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, बिल्कुल बैलेंस रहता है। और यहाँ पे मैंने भर के जो है ना इसमें डाल दिया है नमक का 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे हल्दी का डाल दिया है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर मैं रख दूँगी इसे चूल्हे पे, बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसको रखना है। और तकरीबन 7 से 8 घंटे लगेंगे इसको गलने में। तो मैं इसे रख के छोड़ दूँगी और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो यहाँ पे जी ये है सुबह का टाइम, सुबह सुबह, और आयशा के बाबा भी उठ गए थे। तो आज है आयशा के बाबा का दिल किया कि आज जो है अंडा और पराठा खाने का, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फ्राइडे वाले दिन या तो नहारी वगैरह बनाती हूँ तो हस्बैंड लाजमी जो है ना नाश्ता करके जाते हैं। वैसे आम दिनों में नाश्ता नहीं करते हैं वो ना, सिर्फ चाय वगैरह पी लेते हैं। स्कूल थे तो हम भी बाबा के साथ नाश्ता करते थे, लेकिन अब दोपहर में ही नाश्ता होता है। हाँ, तो बस ये कि देर से बच्चे उठते हैं, 12 बज जाते हैं, तो इसलिए कि नाश्ता और खाना एक ही हो जाता है फिर बच्चों का तो ना। और यहाँ पे जो है ना पराठे वगैरह बनाई थी साथ में अंडे, और काफ़ी दिनों बाद जो है हमने ये अंडा और पराठे का नाश्ता किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है ना, फिर उसके बाद कुछ खाने को दिल नहीं करता, पूरा दिन ऐसा हेवी हेवी सा फील होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना आज हमने कहा चलो आज खा ही लेते हैं, काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था। तो और वैसे तो मामा हर जुम्मे को डेजर्ट भी बनाती हैं, लेकिन इस जुम्मे डेजर्ट इस दफ़ा मैंने नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पाए इतने यमी होते हैं, पाए के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। तो मैंने बनाया नहीं इस दफ़ा फ्राइडे को जो है डिज़र्ट। और काफ़ी इस हफ्ते जो है ना हमने बहुत ज़्यादा मीठा भी खाया, तो मैंने सोचा चलो यार इस दफ़ा स्किप कर देते। आई थिंक मामा ने शेयर तो किया होगा आपसे। और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे हमारे एग भी फ्राई हो गए थे, और आप देख सकते हैं मेरी चाय का कप। और मैं बहुत कम जो है ना आजकल मेरा दिल कर रहा है चाय जो है ना बहुत थोड़ी सी पीऊँ, ज़्यादा दिल नहीं कर रहा, वो इसलिए शायद गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी इतनी हो रही है, ठंडा पीने को दिल कर रहा है। हाँ, तो बस ये कि यहाँ पे जो है नाश्ता मैंने हस्बैंड को दे दिया था, और साथ में मेरे जो पाए थे वो भी गल गए थे। तो हस्बैंड ने कहा कि मुझे उसका शोरबा ही दे दो, क्योंकि पाए का एक अलग ही फ्लेवर होता है, आप उसको सादे खाओ या भून के खाओ तो बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैंने अभी बिना भुने जो है ना हस्बैंड को गरम मसाला और नमक डाल के तो दे दिया था, बहुत मज़े के लगते हैं, ऐसे पीने में मज़े के लगते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना हस्बैंड चले गए थे, फिर मैंने सोचा चलो अब पाए को जो है अच्छे से भून लेते हैं, और इसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊँगी। और इस तरह से जो है ना मेरे अब्बू बनाया करते थे और बहुत मज़े के पाए जो है ना ये बनते थे। तो खैर उन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखा दी हैं अपने इंतकाल से पहले, जो है अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वो सिखाई हैं, और मुझे भी और मेरे बाबा को कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं बिल्कुल उनके तरीके से बना रही हूँ। वो भी जब इस तरह बनाते थे तो इसकी जो जितनी भी पाए की बोटियाँ होती थी वो एक साइड अलग करके रख देते थे, और इसका जो भी यखनी होती थी ना वो एक अलग बाउल में निकाल के रखते थे। तो मैं भी सेम इसी तरह से बनाती हूँ और एक ही मेथड से बनाती हूँ, तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो खैर इस तरह से मैं निकाल लूँगी। और आज जो है अल्लाह ने सुन ली, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही थी, और अल्लाह पाक ने जो है ना अपनी रहमत जो है बरसा दी, और आज जो है धूप में बारिश हुई है। धूप में बारिश हो रही थी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने इसका जो है यखनी निकाल ली थी, और यखनी के नीचे ना जो हड्डियों के थोड़े थोड़े बारीक बारीक जर्रे रह जाते हैं, तो उसको भी मैं निकाल देती हूँ, फिर वो बाद में मुँह में आते हैं ना, फिर मज़ा नहीं करता ना वो। तो बस उसके बाद जो है यहाँ पे मैं प्याज यहाँ पे मैंने ले ली हैं 2 बड़ी प्याज ले लें यहाँ पे ना, मीडियम से थोड़ी सी बड़ी। तो इसको मैं ना मोटा मोटा काट के तो इसका पेस्ट मैं बना लूँगी यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, और इसको जो है ना
हमारे अब्बू जो है इसी तरह से इसका डालते थे पेस्ट बना के ना इसका बिल्कुल, और इसको फिर प्याज को ब्राउन करते थे। तो उसी तरह से अब प्याज मैंने कर ली है ब्लेंड, और उसके बाद उसी पैन में मैं जो है ना 1 कप ऑयल डालूँगी यहाँ पे, ये देखें। तो मैंने आपको पूरी क्वांटिटी में बता दी है। मैंने 1.5 किलो उसका पाए का वज़न था, और आधा किलो मैंने जो है ना उसमें हड्डियाँ वगैरह, हड्डी गुड्डियाँ जो होती है ना वो डाली थी इसमें। तो ये तकरीबन 2 किलो के करीब जो है बन गया था। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने ऑयल डाल दिया, तो उसके हिसाब से 1 कप मैंने ऑयल डाला है, और ये प्याज मैंने ब्लेंड की हुई इसमें डाल दी। अब इसको हम कर लेंगे अच्छा सा ब्राउन। और अभी बारिश हुई है ना, फिर भी गर्मी टली नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हाँ, लेकिन ये कि थोड़ा सा मौसम जो है अच्छा सा हो गया है। और बस यहाँ पे जो है जितनी देर में हमारी प्याज ब्राउन हो रही है तो इसका मैं मसाला बना लेती हूँ। और बिल्कुल सिंपल सा मसाला है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन ले लिया 4 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट, क्योंकि हाफ केजी में जो है ना जाता है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और उसमें मैं डाल दूँगी 3 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर का। और मेरे पास जो रेड चिली पाउडर है ना, इसका जो कलर है बिल्कुल बहुत डार्क से जो है ना इसका कलर आता है। तो ये कि आप ये देख के अंदाज़ा मत लगा लीजिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी है या कुछ नहीं, इसका कलर बहुत ज़्यादा तेज़ है इस मिर्ची का। मेरे ख्याल में इसमें पेपरिका भी मिला हुआ है शायद। नहीं, इतना स्पाइसी नहीं था, मतलब हाँ, मतलब नॉर्मल थे, बहुत मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे। और इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे तकरीबन 4 इलायची और 2 तेज़पात के पत्ते, बस। और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे मैंने नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमने यखनी में भी नमक डाला है ना, तो फिर ज़्यादा ना हो जाए पाए में, क्योंकि जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो वो वैसे भी नमक जो है कम खाते हैं, और फिर पाए खा रहे हैं, पाए तो वैसे ही बीपी हाई करता है। तो ये कि नमक आपने इसमें लिमिट से ही रखना है, जिसको ऊपर से डालना हो तो ऊपर से डाल सकता है, क्योंकि हमारे घर में अक्सर ज़्यादातर जो है सबको, ज़्यादातर लोगों को, मेरी अम्मी के घर में बीपी हाई रहता है सबको। तो खैर यहाँ पे जो इसका दम का मसाला है वो भी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने जो है जूलियन कट में मैंने अदरक काट ली थी, साथ में हरा धनिया है, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने भर के लिया है यहाँ पे गरम मसाला पाउडर। तो ये दोनों चीज़ें 1 टीस्पून भर के आपने लेनी है। क्वांटिटी आप नोट कर लें बिल्कुल, और परफेक्ट रेसिपी जो है ना इससे बनेगी आपकी। पाए का मज़ा। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून यानी उसकी गरम मसाले की हाफ़ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ली है जायफल जवतरी का पाउडर। तो बस ये दम में डालेगा मसाला, और इतनी देर में हमारी जो है प्याज वो ब्राउन हो गई है, और फिर उसमें हम डाल देंगे अपना मसाला। और जो पाए का जो मज़ा होता है ना वो रोटी चूर के खाने में होता है। हाँ, और अक्सर आप लोग भी खाते होंगे। तो पाए में जब तक रोटी चूर के ना खाओ ना तो मज़ा ही नहीं आता। हाँ, वो भी गरम तो गरम। बस ये कि यहाँ पे जो ये मसाला भी मेरा रेडी हो गया था, और आप इसका कलर देख सकते हैं कितना डार्क लग रहा है। और बस ये इसकी जो बिल्कुल इतनी ना तेज़ थी मिर्चें ना कम थी, बिल्कुल बैलेंस थी। तो आप लोग भी जब भी पाए बनाए ना तो इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े के बनते हैं। और अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मामा मुझे बताती हैं आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। हाँ, तो बस जनाब यहाँ पे जो है ना मैंने जो भी मैंने बोटियाँ अलग करके रखी थी पाए की, वो मैंने इसमें डाल के इसको खूब अच्छे से मैंने भून लिया था। भूनने के बाद जो इसकी जो यखनी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा ऑलरेडी भुन गया है, और जो हमने दम के लिए मसाले तैयार करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। अब ये देखें यहाँ पे, तो ये सारा इसमें चला जाएगा, और इसमें एक उबाल आएगा। उबाल आने के बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। तो अदरक वगैरह ये सारी चीज़ें, अगर आपको ये कम लग रही है ना, क्या कहते हैं, गरम मसाला या ज़ीरा आपको कम लग रहा है तो थोड़ा सा बाद में आप ऐड कर सकते हैं। वैसे हम लोग जो है ना ऊपर से भी डाल के खाते हैं, हम लोग को इतना पसंद है पाए में ना। तो खैर यहाँ पे जो है इसको मैं जो है ना इस तरह से हल्का सा वो इसमें उबाल आ जाएगा, तो फिर मैं इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, देखने में इतना ताकि जो है ना इसके मसालों की जो खुशबू है पाए में आ जाए। ये देखिए यहाँ पे अब मैं इसको छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, और ये मज़ेदार से हमारे जो है पाए बन के तैयार हो गए थे। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे मौसम देखें कितना हसीन हो रहा है, और ये देखें बारिश, धूप में बारिश हो रही है, और बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हो रही है बारिश, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
हाँ, ये धूप में बारिश हो रही है और ये कि फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों से एक क्लिप भी शेयर कर लूँ और उसके बाद फिर खाने वाने में लग जाएंगे तो फिर टाइम गुजर जाता है और इसलिए जो है ना मम्मा को बड़ा मज़ा आता है बारिश में नहाने और बस उसके बाद जो है मैं आप लोगों को क्लिप दिखाई थी, इतनी देर में हस्बैंड ने पीछे से जो है ना खाना भी निकाल लिया था। तो बस खैर ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में या नई रेसिपी के साथ और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।